चाचा बूटा कहने को तो बावर्ची हैं, लेकिन उनके हाथ के खाने खाकर कई स्टूडेंट्स वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स बन गए। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले चाचा बूटा ने 35 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पुराने स्टूडेंट्स आज भी उनके खाने नहीं भूले? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम आपको लेकर आए हैं चाचा बूटा के पास, जो गुज़िश्ता 35-40 साल से रोज़ाना दिन में 200 किलो सब्ज़ी और रात को 100 किलो गोश्त बनाते हैं और इसके अलावा बाज़ दफ़ा वो 150 से 200 किलो तक चावल भी रोज़ाना बनाते हैं। और वो एक हॉस्टल में काम करते हैं। यहाँ के बच्चों के लिए वो सारा दिन मुख्तलिफ डिशेस तैयार करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो दिन में कोई भी लम्हा फारग नहीं होते। सुबह का खाना बना के जाते हैं तो फिर दिन का खाना बनाने आ जाते हैं और फिर जब दिन का खाना ख़त्म हो जाता है तो फिर वो रात का खाना बनाने आ जाते हैं। तो आज हम चाचा बूटा से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो इतने अरसे से ये खाने बना रहे हैं और बच्चे इनके खानों की दिलदादा हैं, तो इसकी क्या खास बात है। अस्सलाम वालेकुम चाचा बूटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक जी, बिल्कुल। अच्छा चाचा बूटा, हमें ये बताइए कि आप 35-40 साल से रोज़ाना जो है वो इतना ज़्यादा खाना तैयार करते हैं, 200 किलो सब्ज़ी बनाते हैं। आज आपने क्या बनाया हुआ है और कितनी मिकदार में बनाया हुआ है? आज साडा दोपहरी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋ। ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਲੂ ਗੋਭੀ 115 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਚੌਲ ਗੋੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਇੰਝ ਦੀ ਏ, ਦਰੂਦ ਏ, ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਤ ਏ, ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ, ਸੈਫੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਪਈ। तो सारा दिन आप यही काम करते हैं, मतलब खाना ही बनाना है आपने, बावर्ची हैं यहाँ पे, हेड बावर्ची हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं कि आप सारा दिन यहीं पे काम करते रहते हैं? ਬਸ ਜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਹਲਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਈਦਾ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। अच्छा, बच्चे आपके खानों के बड़े दिलदादा हैं और बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि यार जो चाचा बूटा ने बनाया है वैसा और कोई नहीं बना सकता। तो इसकी क्या ख़ास बात है, कौन से मिसालें डालते हैं, किस तरह खाना बनाते हैं कि बच्चे जो है वो आपका नाम जपते हैं? ਖਾਸ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सुबह कब आते हैं आप अपने बावर्ची खाने में, कब आते हैं, शाम को किस वक्त जाते हैं, क्यों, कौन कौन से जो हैं वो आपके घंटे हैं जो काम करते हैं? ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਖਵਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਕਢਾਉਣਾ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ जी। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप 200 किलो तक सब्ज़ी बनाते हैं, बाद दफ़ा तो 150-100 किलो तक गोश्त बनाते हैं। ऐसा कब होता है, मतलब हफ्ते में कोई रूटीन है या रोज़ाना ही इस तरह का चलता है? तकरीबन रोज़ाना। और अल्लाह ने मुझे बरकत दी है, मुझे 400 किलो का भी कोई कुछ भी नहीं होता। ये आपने कहाँ से सीखा है? ये मैंने अली कॉलेज किसी ज़माने में सीखा था, वो जो कासम हाल बोलता है अली कॉलेज, वहाँ मैस किसी ज़माने में चलता था, वहाँ से सीखा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी किया, फिर उधर एजुकेशन में किया, और इधर भी एक अरसा मुझे गुजर गया है। तो मिसालें कौन से इस्तेमाल करते हैं सब्जियों के लिए, गोश्त के लिए, चावलों के लिए? मिसालें खुद लेके आते हैं, उनकी जो जांच पड़ताल है खुद करते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? ये मसाले स्टोर वाले लाते हैं और सिंपल सादा मसाले हैं, सादा गुज़ा, लेकिन ये कुदरत ने बरकत दी हुई है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जो हैं वो 2 तरह के खाने बनाते हैं, एक में मिर्च मसाला तेज़ रखते हैं, एक में परहेज़ी बनाते हैं। तो ये दोनों जो है आप किस तरह मैनेज करते हैं? एक परहेज़ी का होता है और एक सुरख मिर्च वाला होता है। परहेज़ी वाला वो होता है जो मरीज़ बच्चे हैं वो खाएं, और जो सुरख मिर्च वाला है वो तंदुरुस्त बच्चे सब खाते हैं। तो ये जो सब्जियां या गोश्त वगैरह तैयार करते हैं, काटते हैं, बोटियां बनाते हैं, पीस करते हैं, तो उनकी भी निगरानी आप खुद करते हैं?
हाँ जी करता हूँ, जो बना आ जाता है गोश्त उसकी निगरानी इंशाल्लाह एक एक चीज़ की निगरानी करता हूँ। यहाँ एक राई की भी बेईमानी नहीं चल सकती। माशाल्लाह। तो आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं यहाँ पे, खुश हैं कि नहीं है? बहुत खुश हूँ, यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, अफसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, कितनी देर में ये सब कुछ तैयार होगा? ये तकरीबन इसके लिए 1.5 घंटे से सवा घंटा दरकार है चावलों के लिए। इसकी चास बनानी, चावलों को बालना और उसके बाद इसमें डालना, ये 15 से 20 मिनट इसका दम होता है। जब खाना तैयार हो जाता है, मैस में बच्चे आ जाते हैं, तो फिर खाना किस तरह आप तकसीम करते हैं उनमें? कितनी देर लगती है ये सारे पतीले खाली करने में? तकरीबन 12:30 से शुरू होता है और 3:30 बजे तक लगातार खाना जाता रहता है दिन में, और रात को 7 बजे से 9:30 बजे तक तकरीबन चलता रहता है। तो कितनी देर में आपके ये सारे पतीले जो हैं वो खाली हो जाते हैं? ये पतीले तकरीबन पहले टाइम तो 4-4.5 घंटे में और शाम को 3 घंटे में। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने देखा कि चाचा बूटा कितनी मेहनत के साथ खाना बनाते हैं और इनके हाथ में जो लज़्ज़त है उसका जो दिलदादा है वो तो सारे बच्चे यहाँ के हैं और इनके खानों की बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन वहीद खान के साथ ज़ाहिर महमूद, लाहौर।